नमस्कार दोस्तों, आइए मैं आपको इस वीडियो में 24 दिसंबर 2024 के टेक्नीशियन के फर्स्ट शिफ्ट में जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका भी फरवरी में एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो आप हमारे नोट्स को ज़रूर परचेज करें, क्योंकि हमने इसी नोट्स को पढ़ के एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी तीनों क्वालिफाई किया है। और अगर आपको भी क्वालिफाई करना है तो आप हमारे नोट्स को ज़रूर परचेज़ करें। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको मैं एक नंबर दे रहा हूँ 8651583652 पे कॉन्टेक्ट करें, व्हाट्सअप करें। वहाँ पर मैं आपको स्कैनर दूंगा, पेमेंट कीजिएगा, आपको हमारा नोट्स मिल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना के कारण गर्मी में सूती कपड़े पहने जाते हैं? वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्रण बनना एक कौन सा परिवर्तन है और यौगिक बनना कौन सा परिवर्तन है? तो मिश्रण बनना भौतिक है, यौगिक बनना रासायनिक है। यौगिक बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के किस भाग का उपयोग कायिक प्रवर्धन में किया जाता है? तो पौधे का आप लोग जानते हैं, अगर आप लोग हमारा नोट्स खरीदेंगे तो आपको मिलेगा उसमें कि पत्तियों से भी पौधे बनते हैं, जिसका नाम है, ठीक है। और तने जिसको कलम है ना, कलम रोपण भी कहते हैं। और पत्तियों से भी पत्तियों से भी पौधा उत्पन्न होता है, जिसका नाम है पराइफिलम के पत्ती से पौधे उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है सक्रियता श्रेणी के अनुसार कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संभव है? देखिए, ये पहला तो संभव नहीं है, क्योंकि जो सिल्वर होता है सबसे नीचे होता है, एल्युमिनियम सबसे ऊपर होता है, तो ये होगा ही नहीं। जिंक और कॉपर, जिंक पहले होता है, कॉपर बाद में होता है, इसलिए अभिक्रिया होगा। थर्ड में आइए, कॉपर ऊपर होता है, आयरन नीचे होता है, कॉपर नीचे होता है, आयरन ऊपर होता है, इसलिए इसका अभिक्रिया होगा नहीं। और कॉपर नीचे होता है, जिंक ऊपर होता है, इसलिए भी अभिक्रिया नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन कीजिए। सब्जी, जैव न्यूनीकरण, सही बात। जैव न्यूनीकरण मतलब जो सड़ जाता हो। कुल्हड़ गैर जैव न्यूनीकरण नहीं, कुल्हड़ जो होता है मिट्टी से बनता है और ये गैर नहीं होता है। प्लास्टिक गैर, सही बात है। कागज का प्याला जैव, सही बात। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ और पैर, क्वेश्चन नंबर 15, हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं। इस तरह की पेशियों क्या कहता है? इसको ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन ग्रंथियों और उनके एंजाइमों से संबंधित गलत युग्म का चयन कीजिए। अग्नाशय से अग्नाशयी रस, सही है। यकृत से पित्त रस, सही है। लार ग्रंथि से ट्रिप्सिन, नहीं। ट्रिप्सिन और पेप्सिन तो जठर ग्रंथि से, लार ग्रंथि से लार रस निकलता है, और ट्रिप्सिन जो निकलता है वो अग्नाशयी रस में निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप चम्मच के सामने वाले भाग को देखते हैं तो चम्मच में आपका उल्टा प्रतिबिंब बनता है। चम्मच का सामने वाला भाग किस का काम करता है? चम्मच के सामने वाला भाग गड्ढा होता है, अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ परिघटना का क्या नाम है जिसके कारण कांच के प्रतिबिंब से गुजरते समय श्वेत प्रकाश 7 रंगों में व्यक्त होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक, सोडियम में किस तत्व के आयन धनावेशित और ऋणावेशित होते हैं? तो सोडियम में Na जो होता है वो धनावेशित होता है, जो क्लोरीन होता है वो ऋणावेशित होता है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दाब का मात्रक है? पास्कल होता है।
स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति किसका उदाहरण है? स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु का एक समान त्वरित गति का उदाहरण। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे हमारे नोट्स से भिड़े हुए हैं और मैं इसी नोट्स को क्वालिफाई किया हूँ। तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आप हमारे नोट्स को ज़रूर खरीदें। आपको फरवरी में जो भी टेक्नीशियन या एएलपी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, आपको ज़रूर से ज़रूर मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मेंडल द्वारा मटर पर किए गए प्रयोगों के प्रभावी विशेषक कौन है? तो बौने प्रभावी नहीं होते, झुर्रीदार प्रभावी नहीं था, हरा नहीं था, गोल बीज प्रभावी था। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि ग्लूकोज 6 कार्बन अणु है, तो पायरुवेट कितना है? तो पायरुवेट 3 कार्बन अणु है। ठीक है, ये भी आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट है कोलाइडी कण। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना से क्या उत्पन्न होता है? तो टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, इनके में से कौन सी मक्खन की परिक्षिप्त अवस्था है? तो परिक्षिप्त अवस्था है कौन सा? द्रव। क्या है? द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कौन सा प्राणी अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? तो वो है घेंघा। क्या है? घेंघा, जो अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है। बोलता है वृषण उदर गुहा के बाहर अंडकोश में स्थित होते हैं क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वृषण उदर गुहा के बाहर अंडकोश में स्थित होते हैं क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो शरीर के सामान्य ताप से कम तापमान जरूरी होता है, इसलिए इसको शरीर से बाहर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकल्पों में से दिए गए निम्नलिखित स्थिरांक मानों में से कौन सा स्थिरांक मान सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण जी के बराबर है? तो जी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस जीवन प्रक्रिया में डीएनए प्रतिलिपि का निर्माण एक आधारभूत घटना है? प्रजनन में डीएनए बनता है सीधा। द्रव्यमान और जड़त्व के संबंध में से कौन सा विकल्प सही है? जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है, सही बात। जड़त्व द्रव्यमान स्वतंत्र होता है, नहीं। जड़त्व द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, नहीं। उपलब्ध आंकड़े किसी निष्कर्ष पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं, ये गलत है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है? अपचयन होता है जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रूपांतरण में, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है लेकिन कॉपर में नहीं है, तो ऑक्सीजन का कमी हो गया। एथेनॉल का एसिटिक अम्ल, एथेनॉल में 1 ऑक्सीजन, एसिटिक अम्ल में 2 ऑक्सीजन, तो इसमें ऑक्सीजन बढ़ा। कॉपर का कॉपर ऑक्साइड, इसमें भी ऑक्सीजन बढ़ रहा है, इसमें भी ऑक्सीजन बढ़ रहा है, लेकिन पहले वाले में ऑक्सीजन घट रहा है। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण करने और रासायनिक अभिक्रिया, सेम टू सेम लैंग्वेज आपको हमारे नोट्स में मिलेगा और हूबहू जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपको हमारे नोट्स से मिलेंगे, इतना गारंटी मैं देता हूँ। तो ठीक है, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण करने वाली रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया, योगज अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करने वाला क्वेश्चन है। तो अपरा बोलते हैं प्लेसेंटा जो पोषण देता है। डिम्ब वाहिनी पाइप को बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब को जहाँ निषेचन होता है। ठीक है, तो अपरा ये हो जाएगा, डिम्ब वाहिनी ये हो जाएगा, गर्भाशय में अंतरोपण, तो सेम टू सेम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये जो न्यूमेरिकल है फ्रेंड्स, इसको बनाने का मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं आपको इसका न्यूमेरिकल नहीं बना सकता। आप देख लीजिए बढ़िया से, और न्यूमेरिकल घर में आप ज़रूर इसको वीडियो ख़त्म होने बाद ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के संबंध में कौन सा बात सही है? सदा मुख्य फोकस F सदा ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है, सही बात है। इसकी स्थिति दर्पण के आकार पर निर्भर करती है, भी सही बात है। सॉरी, इसकी स्थिति नहीं, स्थिति नहीं, यह सदा वक्रता केंद्र पर स्थित होता है, नहीं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा केवल फर्स्ट।
एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसी होती है? एस से एन की ओर, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? तो वो होता है पीयूष ग्रंथि। जितना क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको हमारे नोट्स में मिलेंगे, एकदम 100% मिलेगा। एक गेंद, क्योंकि इसी नोट्स को पढ़ के हमने एलपी टेक्नीशियन में क्वालिफाई किया है। तो एक गेंद को एक टावर के शीर्ष से गिराया जाता है। गेंद की गति के मध्य बिंदु पर गेंद में निहित ऊर्जा कौन सी होगी? तो मध्य बिंदु पर तो दोनों होगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की अवस्थाओं पर दाब में परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन से? देखिए, अगर किसी वस्तु या किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करना है तो उसको केवल गर्म या ठंडा करके उसको परिवर्तित नहीं कर सकते। उसके अवस्था में हम दाब से भी परिवर्तन कर सकते हैं। बोलता है दाब लगाने पर और ताप घटाने से गैस द्रवीकृत होती है। दाब लगाने से गैस द्रवीकृत नहीं होगा, सॉरी, दाब लगाने और ताप घटाने से गैस द्रवीकृत होगा। हाँ, ये बात सही है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब में संग्रहित किया जाता है, ये भी सही है। चलो ऑप्शन नंबर हो जाएगा नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिरोधकों के समांतर क्रम संयोजन के लिए सही है? तो समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध सभी अवयवी प्रतिरोध से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 87, मनुष्य के वायु नासाद्वार के माध्यम से प्रवेश करती है और यहाँ से वायु कंठ से होते हुए फेफड़ों तक जाती है। निम्नलिखित में से क्या यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग कंठ में निपतित ना हो? उसके लिए एक होता है एपिग्लोटिस, जिसको उपास्थि के वलय बोलते हैं। ठीक है, रिंग टाइप का बना होता है जिसको नरेटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है किसी गैस को किसके द्वारा द्रवित किया जा सकता है? तो किसी गैस को द्रवित करने के लिए हाई प्रेशर चाहिए। ठीक है, हाई प्रेशर चाहिए, तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य को सही ढंग से पूरा करता है। पीएच पैमाने का उपयोग किसी विलयन के किस स्तर को मापने के लिए अम्लीय और क्षारीय स्तर को मापने के लिए करते हैं? चलिए नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है क्योंकि ये पादपों की पहला ऑप्शन, ये पादपों की कोशिकाओं को विभिन्न प्रकार के बाहरी प्रभाव से बचाते हैं। सही बात है। उनके पास कोशिका द्रव्य नहीं होता, गलत बात। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है, नहीं। उनके पास उचित आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और बिंब के साइज के समान होता है। वस्तु को किस स्थिति पर रखा गया? तो ये कोकर्ता केंद्र पर जब रखा जाता है तो उस वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज दोनों बराबर होता है। अगला है, पौधों में निषेचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निषेचन में अंडाशय द्वारा निर्मित नर जनन कोशिका, अंडाशय द्वारा नर जनन कोशिका थोड़ी होता है, बीजांड द्वारा निर्मित नहीं, परागकण द्वारा निर्मित नर जनन कोशिका वर्तिकाल में बटन मादा एवं से संडेर करती है। सब बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का एक उदाहरण है? ग्लूकोज आयनिक यौगिक नहीं है, कार्बनिक यौगिक है, चीनी भी नहीं है, हल्दी नहीं, तो हो जाए खाने वाला नमक। तो फ्रेंड्स, ये जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे हमारे नोट्स से पूछे गए हैं। तो अगर आपको भी फरवरी में आने वाले एलपी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो आप भी इस नोट्स को ज़रूर खरीदें और दिए गए नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।